मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा जानते हैं इस वीडियो में। अगर मैं सार रूप में आपको कहूं तो भाई ये महीना आपके लिए थोड़ा उठापटक वाला रहने वाला है, क्योंकि मंगल 13 सितंबर को आपके अष्टम भाव में आ रहा है और मंगल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह। पता है क्यों? क्योंकि राहु आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा नेगेटिव है, शनि आपको 7.5 दे रहा है नेगेटिव है, गुरु आपके चौथे घर में ट्रांजिट कर रहा नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में मंगल सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है और वो अब 13 सितंबर को तुला राशि में आ जाएगा, तो भाई उसका भी नेगेटिव होना तो घातक है ना। इसलिए मैंने यहां लिखा है मंगल आ गया दंगल करने, यानी मंगल का ये जो दंगल है आप पर भारी पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये जीवन में सब कुछ नेगेटिव ही करेगा, क्योंकि बाकी ग्रह कई ग्रह आपको अच्छा फल भी प्रदान करेंगे। लेकिन एक दिक्कत और है मीन राशि वालों के लिए कि इस महीने 7 और 8 सितंबर को कुंभ राशि में जो है चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है, और कुंभ राशि जो है आपके पड़ती है 12वें घर में, यानी कि 12th हाउस में जो ये चंद्र ग्रहण आ रहा है ये आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी वाला है। तो सूर्य ग्रहण आपके सप्तम भाव में आएगा तो चलो उससे तो ठीक है, वैवाहिक सुख में दिक्कत थोड़ा इश्यू हो सकता है, पर ये चंद्र ग्रहण आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो इस वीडियो में जानते हैं इस ग्रहण का क्या नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, मंगल कैसे परेशान करेगा, क्या उपाय करने चाहिए, और यही नहीं आपकी राशि ही नहीं बल्कि नक्षत्र फल, यानी कि नक्षत्र के आधार पर भी आपको किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी, यानी कि और डीप और गहराई से जानते हैं। तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और अपना जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं तो अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान जो है हमें लिखकर भेज दीजिए, ये हमारे वीडियो के कमेंट में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर। तो शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के मामले में आप देखिए, जो आपके लिए आपकी राशि का स्वामी गुरु है, चौथे घर से ट्रांजिट कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं। तो वहीं मंगल जो सप्तम भाव से ट्रांजिट कर रहा था वह 13 सितंबर को अष्टम भाव में जाएगा, तो वो भी हेल्थ के मामले में आपके लिए दिक्कत या परेशानी वाला है। यदि पहले से कोई क्रॉनिकल डिजीज दिक्कत या परेशानियां चल रही है तो वो आपकी समस्या को बढ़ा सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। मंगल का उपाय क्या करना है? ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, और मंगल की कारक वस्तु जैसे लाल वस्त्र है, मसूर की दाल है, गुड़ है, गेहूं है, उसका आप जो है दान कर सकते हो। और मंगल कहता है कि भाई पराक्रम करो, मेहनत करो, तो आपको अपने जितना अधिक पराक्रम मेहनत करेंगे मंगल का उतना ही फल आपके लिए बेटर रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात कर ले तो मंगल आर्थिक स्थिति में भी आपको दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है। कारण क्या है कि वह आपके आर्थिक आधार है, भाग्य का स्वामी, और अष्टम भाव में उसका 13 सितंबर के बाद जो ट्रांजिट हो रहा है वो दिक्कत दे रहा है। तो आपको क्या करना है कि आर्थिक संबंधी जितने भी निर्णय हैं कोशिश करनी है कि उसको आपको पहले, यानी कि 13 तारीख से पहले पहले ही आर्थिक डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद में आपके लिए समय इतना उपयुक्त पॉजिटिव अच्छा नहीं रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आर्थिक मामला अच्छा चले इसके लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करना बेहतर रहेगा। पारिवारिक सुख की बात करें तो पारिवारिक सुख के मामले में पॉजिटिविटी यहाँ दिखाई देती है। बुध बहुत ही आपको अच्छे फल प्रदान कर रहा है, परिजनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। तो जो भी महत्वपूर्ण कार्य करना है माता से, पिता से, भाइयों से डिस्कस कर लो, तो भाई अच्छे फल मिलेंगे ऐसा मान करके चलो। बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख के मामले में, तो जीवन साथी से भी एक अच्छा सामंजस्य आपको यहाँ दिखाई देता है। एक बात जरूर है कि सूर्य ग्रहण आपका जो 21 सितंबर को घटित होगा, तो उसके कारण थोड़ा दिक्कत आपको वैवाहिक सुख में या आप जीवन साथी के स्वास्थ्य में या आप लिव इन में रहते हो तो लव लाइफ में थोड़ा दिक्कत परेशानी हो सकता है, तो उन दिनों में आप सतर्क रहिएगा। बाकी उसके पहले जो आपका समय है वो काफी पॉजिटिव अच्छा कहा जा सकता है इस मामले में। व्यापारियों के लिए बात करें तो व्यापारियों के लिए समय उतार चढ़ाव वाला है। जैसे मैं आपको देखूं कि आपका जो व्यापारिक मामला है वो काफी अच्छा, व्यापार में जो है आपको अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी प्राप्ति जो है वर्तमान में नहीं होगी, क्योंकि उसकी प्राप्ति से संबंधित दिक्कत या परेशानी यहाँ पर दिखाई देती है। तो आपको इस मामले में बहुत ज्यादा सतर्क सावधान रहने की जरूरत रहेगी। जो उपाय पहले आपको बताए थे वह जो हनुमान जी की पूजा, मंगल के उपाय, वो आपको नियमित रूप से करने होंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। नौकरी पैसा वालों की बात करें तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय सामान्य बना हुआ है, जैसा पहले से चला आ रहा है लगभग उसी प्रकार के फल आपको प्राप्त होते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। समय आपका वैसा ही चल रहा है, फिर भी आप उन्नति प्रोग्रेस चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए, इससे आपको काफी लाभ मिलने वाला रहेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए सप्ताह जो है काफी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। देखो यहाँ कुछ दिन लिख दिए हैं, आप नोट कर लें, मीन राशि वाले सभी लोग नोट कर लें कि इन दिनों में जीवन के सभी क्षेत्र प्रभावित रह सकते हैं। 6, 7, 8, 15, 16, 24, 25 और 26,
चंद्रमा की नेगेटिव ट्रांजिट की वजह से ये दिन आपके लिए ज्यादा परेशानी दिक्कत वाले रह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये समस्या रहेगी, तो अनुकूलता के लिए भगवान शिव की आराधना करना स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सार रूप में मैं आपको कहूं तो मंगल के उपाय जरूर जरूर करने हैं। ग्रहण की दिक्कत परेशानी है तो भगवान शिव की आराधना करने से भी आपको काफी राहत मिलेगी। ओम राम रावे नमः मंत्र का जप जरूर करें, क्योंकि राहु 12वें घर से ट्रांजिट करके आपको दिक्कत देगा और सबसे ज्यादा राहत मिलेगी आपको हनुमान जी की पूजा उपासना से। अब जानते हैं यही फल आपको और ज्यादा डीप और गहराई में उतर के कि नक्षत्र के आधार पर कैसे मिलेंगे। तो जिनका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है उनके बारे में जानते हैं। तो देखेंगे कि आप पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से जो है वो राहु का ट्रांजिट हो रहा है और राहु ने तो भयंकर दंगल मचा रखा भाई मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए। तो ऐसी स्थिति में वो ज्यादा दंगल जो है वो पूर्वा भाद्रपद वालों के ऊपर सटीक रूप से सिद्ध होता है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद वालों के लिए राहु का जो है वो उनका ट्रांजिट करना खुद के नक्षत्र से और आप ही के नक्षत्र से जो है वो ग्रहण हो जाना, ग्रहण यानी कि बहुत ही भयावह माना जाता है। तो आपको क्या करना है, जो अभी उपाय बताए थे, राहु ओम राम रावे नमः मंत्र का जप करना, हनुमान जी की अधिक से अधिक साधना करनी है। लेकिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए गुड न्यूज भी है कि पुनर्वसु नक्षत्र आपका कर्म नक्षत्र है जिसमें से गुरु का ट्रांजिट हो रहा है। तो राहु ने जो घाव दिए हैं ना भाई मित्र, आपको मरहम लगाने के लिए गुरु आया है। यानी कि आपको जो भी दिक्कतें परेशानी है, गुरु ने कहा मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। तो राहु ने जो दिक्कत दी गुरु ने उसको 50% कवर कर लिया, इसलिए टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाग्य नक्षत्र है उसमें से कोई ग्रह का ट्रांजिट अभी नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं कह सकते। अब बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अभी शनि का ट्रांजिट है और शनि एक पाप ग्रह है। तो उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए भी समय बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये शनि जब तक है ना ये भारी है भाई। ये जो 7.5 है ना, ये 3 नक्षत्रों में से समझ लो कि आपके सिर पर जो है तांडव मचा रही है। तो इसके उपाय के लिए हनुमान जी की पूजा कर लो, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करो, शनि की कारक वस्तुओं का दान करो। पुष्य आपका कर्म नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र में से शुक्र का 3 दिन ट्रांजिट रहेगा। शुक्र बहुत शुभ ग्रह है, तो 1, 2, 3 सितंबर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ अच्छे फल वाले कहे जा सकते हैं। और अनुराधा नक्षत्र जो है आपका भाग्य नक्षत्र है और अनुराधा नक्षत्र में से जो है वो किसी भी ग्रह का ट्रांजिट जो है वो इस महीने नहीं होने वाला है, तो कोई ग्रह दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं रेवती नक्षत्र वालों की, जिनका रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो देखें रेवती नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। अश्लेषा में शुक्र का ट्रांजिट है 3 तारीख से 14 तारीख तक। तो रेवती नक्षत्र वाले एक बात लिख लो कि 3 तारीख से 14 तारीख तक आपका समय श्रेष्ठ रहेगा। आपको जीवन में सकारात्मक परिवर्तन मिलेंगे, यात्रा योग से लाभ मिलेगा, पराक्रम क्षमता श्रेष्ठ रहेगी, अचानक से कहीं से धन प्राप्ति भी हो सकती है। चाहे मंगल आपका भले उस समय नेगेटिव हो, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यानी रेवती में अश्लेषा कर्म नक्षत्र में जो है शुक्र का आपको वेद श्रेष्ठ रहेगा। अब ज्येष्ठा नक्षत्र चेक करते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में से हम देखेंगे कि किसी भी ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है क्या, तो किसी भी ग्रह का ट्रांजिट जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में से नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं कि मीन राशि वाले व्यक्तियों में रेवती नक्षत्र वालों का सबसे श्रेष्ठ और अच्छा टाइम कहा जा सकता है। अब ये आपको नक्षत्र फल बता दिया, अब थोड़ा डीप और गहराई में और उतरते हैं। ये जो मैंने आपको फल बताया ये तो आपकी राशि, भाई मीन राशि के लोग तो पूरी दुनिया में करोड़ों हैं, फिर नक्षत्र के आधार पर करो तो हमने 33% बांट दिया। अब और ज्यादा डीप उतरते हैं कि इस राशि फल को पर्सनलाइज तरीके पे कैसे देखें। तो देखो सबसे पहले तो दिन बताएं ये नेगेटिव है, लिख लो नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपका लग्न क्या है। जब आपका जन्म होता है किसी भी व्यक्ति का, तो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती है वो लग्न कहलाती है। उसके आधार पर एक जन्म पत्रिका बनती है, उसी से हम डिसाइड करते हैं कारक और अकारक ग्रह। तो आप देखेंगे कि कौन सा ग्रह आपके लिए कारक है और कौन सा अकारक है। जैसे आप देखो मंगल जो है अष्टम में बैठा है। अब ये मंगल किनके लिए ज्यादा घातक है, जिनकी मीन राशि है। कि आपकी मीन राशि तो है, लेकिन अगर आपका लग्न वृषभ है, आपका लग्न तुला है, आपका लग्न मिथुन है, कन्या है, मेष है या कुंभ है, तो ज्यादा घातक है, क्योंकि मंगल आपके लिए अकारक ग्रह होता है। लेकिन मंगल यहाँ अष्टम भाव में है और आपकी मीन राशि है, लेकिन आपका लग्न मेष है, वृश्चिक है, कर्क है, सिंह है, धनु है, मीन है, तो आपके लिए कोई ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये अकारक कारक का सिद्धांत है, वो समझ लोगे तो प्रेडिक्शन समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, अष्टक वर्ग विचार। भिन्नाष्टक वर्ग विचार में हम क्या देखते हैं कि कोई भी ग्रह जो ट्रांजिट कर रहा है, अगर वो नेगेटिव ट्रांजिट कर रहा है तो जितनी कम रेखाओं पे होगा उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ज्यादा रेखाओं पर है
और नेगेटिव ट्रांजिट करेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। और शुभ ट्रांजिट कर रहा है, अच्छे घर से ट्रांजिट कर रहा है, तो जितनी ज्यादा रेखाओं पर होगा उतना ज्यादा अच्छा। फॉर एग्जाम्पल शुक्र देखो पॉजिटिव ट्रांजिट कर्क में कर रहा है, तो कर्क शुक्र का भिन्नाष्टक वर्ग में अगर कर्क राशि में वो 5, 6 या 7 रेखाओं पे बैठा होगा तो उतने ही ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। ऐसे ही मंगल नेगेटिव है आपका तुला राशि में 13 तारीख के बाद में, तो मंगल का भिन्नाष्टक वर्ग देखें, यदि मंगल का भिन्नाष्टक वर्ग में तुला राशि से आपको अगर कम रेखा पे है तो ज्यादा अच्छा, और 5, 6, 7 रेखाओं पे है तो उतना ही ज्यादा घातक सिद्ध होगा। तो ये 2 तरीके आपने सीख लिए तो इस राशिफल को बिल्कुल सेंट्रलाइज और पर्सनलाइज तरीके से आप जान लेंगे, तो ये मान करके चलना कि बिल्कुल सटीक फल आपको अपनी राशि के आधार पर प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप ये फल जो है अपना आने वाले कई वर्षों का प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्रिका परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारे संस्थान से ले सकते हैं, नंबर या दिया हुआ संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी परामर्श निःशुल्क हमारे यहाँ पर नहीं है, वो उसका एक निश्चित शुल्क है जो आपको देना होगा। लेकिन यदि आप अपनी जन्म राशि या जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बेशक हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमें जो है वो कमेंट में लिखकर अपना जन्म नक्षत्र, जन्म राशि पता कर सकते हैं, उसका कोई शुल्क नहीं होगा। और इस महीने पितरों के विशेष दिन आने वाले हैं, 7 से लेकर 22 सितंबर तक जो है वो पितृपक्ष रहेगा, उसके बाद शारदीय नवरात्र रहेंगे। तो पितरों की और देवी की, माँ दुर्गा की बहुत बहुत कृपा आपके जीवन में रहे, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, ऐसी कामना हम करते हैं। नमस्कार।